हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे थे, जो कि टावर हमारा टावर समाप्त हो गया है। और टावर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपने देख रखा था कि जो हमने आपको पढ़ाया था सपोर्ट में आपने देखा था पोल और टावर। पोल भी हम लोग पढ़े थे और टावर भी पढ़े थे। तो इसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि पढ़ेंगे कंडक्टर। तो देखिए, हम लोग का जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी संचरण लाइनों के संरचनात्मक लक्षण। तो इसमें हमने सपोर्ट को जो है कंप्लीट कर रखा था। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टर। हम देखेंगे आगे कंडक्टर को। तो देखिए, कंडक्टर क्या होता है दोस्तों। यह वह माध्यम है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एसी या डीसी सिग्नल के द्वारा सोर्स से लोड को भेजता है। यह क्या है, वह माध्यम है जो इलेक्ट्रिकल, जो हम बोल रहे दोस्तों, आप नोट्स भी कर सकते हैं। यह वह माध्यम है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एसी या डीसी सिग्नल के द्वारा सोर्स से लोड को भेजता है। जैसे एग्जाम्पल दैट आप देखते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, लोहा हो गया इत्यादि। अब जैसे देखिए, आपने देखा था मैक्सिमम तो हम लोग एल्युमिनियम का ही कंडक्टर यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें कि एल्युमिनियम एक्चुअली होता क्या है कि पहले तो हल्का होता है, सस्ता होता है, इसका जो सैग झोल होता है कम होता है, इसका तन्यता कम होती है, और इसमें जो इसकी जो थोड़ी इसकी जो क्वालिटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए, इसके वजह से हम जो है कि इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी गलनांक अधिक होती है, इसका जीवन काल अधिक होता है, ये सस्ता होता है, कोरोना लॉसेस कम होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से जो है कि हम जो है कि एल्युमिनियम के कंडक्टर को ज़्यादातर यूज करते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे कंडक्टर का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। देखिए, हमने यहाँ लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, तभी हमने आपको कंडक्टर के बारे में बताया। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के अनुसार कंडक्टर को हम देखेंगे। तो विद्युत शक्ति को भी हमने आपको बताया, विद्युत शक्ति को जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक पहुंचाने का कार्य केबलों के अतिरिक्त क्या होता है, ओवरहेड नंगे चालकों द्वारा भी होता है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के अनुसार देखेंगे तो ओवरहेड जो लाइनें होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए, कौन कौन सी होती है भाई। देखिए, हमने यहाँ लिख रखा है ठोस जो है सॉलिड कंडक्टर यानी ठोस चालक, लड़ीदार चालक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर, खोखला चालक होलो कंडक्टर, और हमने यहाँ दिखाया बंडल कंडक्टर। तो इस प्रकार से अब सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड कंडक्टर क्या होता है। देखिए, सॉलिड कंडक्टर हमने यहाँ लिख रखा है, वह चालक जो ठोस होता है एक सीधी सिंगल सॉलिड तार होता है। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, यह जो होता है ठोस चालक एक सीधी सिंगल सॉलिड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर देखिए, यह कई पतले सॉलिड तारों का समूह होता है। इसी तरह से देखिए, हम हॉलो कंडक्टर देखें, यह चालक क्या होता है, खोखला होता है। इसी तरह से हम देखेंगे बंडल कंडक्टर, तो कई तारों से मिलकर इन्हें बनाया जाता है बंडल कंडक्टर को। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कंडक्टर, यानी आइडियल कंडक्टर के आदर्श कंडक्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि जो हमारा आइडियल कंडक्टर है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त आदर्श चालक तथा उसकी निर्माणकारी धातु में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला देखिए हमने लिखा है चालक के धातु की कंडक्टिविटी उच्च होनी चाहिए, चालक के धातु की रेजिस्टिविटी निम्न होनी चाहिए, चालक की धातु का डेंसिटी निम्न होना चाहिए, चालक की धातु भार में हल्की होनी चाहिए, चालक की धातु का टेंशन जो तनाव होता शक्ति उच्च होनी चाहिए। देखिए, चालक की धातु संरक्षण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, करने का मतलब इसमें कोई जंग नहीं लगना चाहिए। चालक की धातु की कीमत कम होनी चाहिए,
चालक की धातु बाजार में सरलता से प्राप्त होनी चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि आदर्श मतलब आइडियल जो कंडक्टर की जो है कि आप गुण बताइए, आइडियल कंडक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं आपको यहाँ पर बताना था। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है आइडियल कंडक्टर के प्रॉपर्टीज। अब देखिए हमने आपको यहाँ से दिखाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में जो नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अनुसार कंडक्टर को दिखाया था। देखिए ठोस यानी सॉलिड, स्टैंडर्ड, हॉलो, बंडल, और इसके बाद हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कंडक्टर। अब देखिए आगे, देखिए अब हम देखेंगे नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है कंडक्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विद्युत संचरण एवं वितरण की मतलब ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त नंगे चालक धातुओं के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखिए यहाँ लिखा है मानक कठोर कर्षित ताम्र, स्टैंडर्ड हार्ड ड्राउन कॉपर। फिर देखिए कैडमियम कॉपर। नंबर 2 क्या है, कैडमियम कॉपर। नंबर 3 है स्टैंडर्ड एल्युमिनियम यानी कि मानक कठोर कर्षित एल्यूमिनियम। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल में। फिर इसके बाद देखिए कैडमियम कॉपर हो गया, इसका मान कठोर कर्षित एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पर है सॉलिड हार्ड ड्राउन एल्युमिनियम। फिर इसके बाद एल्युमिनियम मिश्र धातु, एल्युमिनियम एलॉय। फिर इस्पात क्रोडेड एल्युमिनियम, स्टील क्रोडेड एल्युमिनियम। ठीक है, इसके बाद है कम्पैक्ट एल्युमिनियम, इस्पात क्रोडेड कॉपर यानी स्टील जो है कि कोर कॉपर। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो है कॉपर क्लैड स्टील, फिर एल्युमिनियम क्लैड स्टील, फास्फोरस ब्रॉन्ज कंपोजिशन, गैल्वेनाइज्ड स्टील, एल्युमिनियम स्टील। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा है कंपोजिशन मेटल, और लास्ट क्या है एरियल केबल। तो देखिए इस तरह से जो है कि हमारा ये क्या है मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है कि हमारे कंडक्टर के जो टाइप हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इट्स कोड, यानी कोड के अनुसार उसके साइज के अनुसार हम देखेंगे अपने जो है कि साइज के अनुसार जो हम कंडक्टर देखें कौन सा कंडक्टर कहाँ पर यूज होता है। देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एज आपके सिलेबस में, तो ये जो हम दिखा रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इट्स कोड तो है नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर आपका ACSR 30 mm² का है तो उसको हम रैबिट जो है कि कंडक्टर बोलते हैं। ACSR यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका पूरा नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगर 30 mm² का अगर है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड अगर कंडक्टर, तो ये अगर समझ लीजिए कि इसको हम रैबिट बोलते हैं, इसका रैबिट नाम है। और इसका यूज होता है 33 kV की लाइन के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, ये मैक्सिमम 11 और 33 दोनों में यूज कर लेते हैं, 11 kV और 33 kV दोनों में यूज करते हैं इसको। इसके बाद देखिए जो हमारा अगर ACSR ही कंडक्टर है, कंडक्टर हमारा कौन सा है ACSR, अभी हमने आपको ACSR का पूरा नाम बताया कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगर वो 20 mm² का है तो उसको विजुअल कंडक्टर बोलते हैं। आप खास करके विजुअल कंडक्टर देखे होंगे 11 kV से जो नीचे की हमारी लाइनें होती है, खास करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जैसे आपकी जो है 415 वोल्ट की लाइन आ रही है तो उसमें जो है कि मतलब हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो वहाँ पर विजुअल कंडक्टर यूज होता है। और ACSR ही 30 mm² का है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वेरल कंडक्टर। और अगर यही हमारा एक अगर AAC जो हमने AAC लिखा है एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, जो है कि इसका नाम पूरा नाम है एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, तो ये अगर 30 mm² का है तो इसको एंट बोलते हैं, एंट कंडक्टर। और अगर यही 16 mm² का है तो इसको बोलेंगे ग्रैंड। एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर अगर किसका है हमारा 60 mm² का है तो इसको हम बोलेंगे ग्रैंड।
तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इट्स कंडक्टर, यानी कि इससे आपको पता चल सकता है कौन कंडक्टर कहाँ यूज करते हैं। ये भी देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ भी जो दिखा रखा है आपके एक्स्ट्रा जो है कि नॉलेज के लिए हमने यहाँ भी दिखा रखा है, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखिए थोड़ा सा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज एंड इट्स कोड। देखिए जैसे कोई कहता है कि हाँ डॉग कंडक्टर दीजिए, तो देखिए डॉग कंडक्टर वहाँ यूज होता है, अभी हम जैसे अभी आपने देखा था हमने जो है कि अगर क्या बोलते हैं रैबिट कंडक्टर खास करके 11 केवी के लिए दोस्तों यूज होता है, 33 की भी लाइन के लिए लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अगर 33 केवी की लाइन ले जा रहे हैं तो डॉग कंडक्टर जो होता है। और देखिए हमने यहाँ पर पैंथर जो लिखा हुआ है दूसरा, अगर अगर 33 की लाइन डाल, जैसे आपसे कहा दिया गया कि हाँ 33 की लाइन मतलब कि को जैसे कि हमें ले जानी है तो किस कंडक्टर का यूज करेंगे, तो वहाँ पर डॉग कंडक्टर। और अगर आपकी 66 केवी की लाइन जा रही है या 132 की लाइन जा रही है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पैंथर। जैसे हमने यहाँ 66 केवी लिखा नहीं है दोस्तों, तो पैंथर जो होता है 66 और 132 की लाइन के लिए पैंथर कंडक्टर यूज करते हैं, कंडक्टर का नाम है, उसका कोड है। इसी तरह से देखिए अगर 220 की अगर हम लाइन ले जा रहे हैं तो इसका नाम है जेब्रा एंड वियर, इस कंडक्टर का नाम है जेब्रा एंड वियर। इसी तरह से अगर हम 400 केवी की लाइन लेकर जा रहे हैं तो डबल मूज, उस कंडक्टर का नाम क्या है, डबल मूज, यानी कि 400 केवी की लाइन किस कंडक्टर से जाएगा, डबल मूज कंडक्टर से जाएगा। 765 केवी तो ये क्वेट मूज जो है कि 765 केवी कंडक्टर का नाम है, हमने कहा इसका कोड है क्वेट मूज। इसी तरह से एस देखिए हाई वोल्टेज डीसी लाइन है 500 केवी की, तो इसके लिए भी हम क्वेट मूज का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसकी ये क्या है कि इसकी कोड है, मतलब खास करके ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए हमने दे रखा है, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है कि हाँ मतलब आपको पता चल सके कि डॉग कंडक्टर कहाँ यूज होता है, पैंथर कंडक्टर कहाँ यूज, जेब्रा कंडक्टर कहाँ, डबल मूज कंडक्टर, एक्वेट मूज, क्वेट, ये सब कहाँ यूज होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है। देखिए अब हम आते हैं आपके सिलेबस से ही आगे बढ़ते हैं। हार्ड ड्राउन कॉपर, देखिए हार्ड ड्राउन कॉपर क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है कि हार्ड ड्राउन क्या होता है, यह कम दूरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। इस कंडक्टर कहाँ प्रयोग किया जाता है, यह कम दूरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए इसका प्रयोग करते हैं जहाँ टेपिंग की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे आप लाइन ले जा रहे हैं, जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेट हम जो है कि कोई लाइन लेकर जा रहे हैं, अब ये है लाइन, अब इस लाइन को हमें जो है कि टेपिंग, इस लाइन को जो है क्या किया जाता है, ये लाइन हमारी है, अब इस लाइन को टेप करना, टेपिंग करके हमने इस लाइन को क्या कर दिया, आगे बढ़ा रही है, तो वहाँ पर इस कंडक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए कैडमियम कापर, ये क्या होता है, कैडमियम कापर जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, इनमें हाँ इसमें कापर में अगर 0.72% कैडमियम को मिलाने पर इसकी तन्यता तथा रेजिस्टिविटी 50% बढ़ जाती है। इसका प्रयोग हम लॉन्ग स्पैन में करते हैं। स्पैन क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बता रखा था कि एक पोल से दूसरे पोल में जो हम कंडक्टर को ले जाते हैं इसको स्पैन बोलते हैं। ये देखिए इसको क्या बोला जाता है, स्पैन बोला जाता है। तो देखिए अभी इसके बाद हम देखते हैं क्या है, स्टील कोर कॉपर कंडक्टर। अगला क्या है, स्टील कोर कॉपर कंडक्टर। इसमें एक स्टील के कंडक्टर के ऊपर कॉपर कंडक्टर को लपेटकर बनाया जाता है। इसका भी उपयोग क्या होता है, लंबे स्पैन में करते हैं। देखिए अब जैसे हमने क्या किया कि एक स्टील लिया, इसके ऊपर से जो है कंडक्टर को, कॉपर कंडक्टर को लपेट दिया। अब देखिए हम देखेंगे AAC या हार्ड ड्राउन एल्युमिनियम कंडक्टर। देखिए हमने यहाँ पर जो है कि दिखा रखा है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर AAC, या इसी को हार्ड ड्राउन एल्युमिनियम कंडक्टर बोलते हैं। देखिए सब इसमें क्या, देखिए क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। कॉपर के कास्टली होने के कारण 99.5% इलेक्ट्रिसिटी रिफाइंड एल्युमिनियम को रोल्ड एंड हार्ड ड्राउन करके कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर का जो है वेट कॉपर कंडक्टर से कम होता है, इसलिए भी इसका यूज ज़्यादा होता है।
एल्युमिनियम में सैग कम तथा कॉपर कंडक्टर में सैग अधिक होता है। सैग क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था सैग क्या होता है। देखिए एक हमने यहाँ दो पोलों के बीच में जो हम लाइन खींचते थे, ये लाइन जो झोल जन जो ये लटक जाती है, यही इसका सैग कहलाता है। कुछ तो लाइनें होती है बिल्कुल ऐसे एकदम खींची रहती है, स्ट्रैंड रहती है, लेकिन कुछ लाइनें क्या होती है बिल्कुल झोल हो जाती है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में देखेंगे ये झोल मारती है, इसी को हम सैग बोलते हैं। देखिए अब और क्या होता है भाई, एल्युमिनियम कंडक्टर प्रयोग करने से पोल की हाइट जो होती है कम होती है। कम हाइट तभी एल्युमिनियम प्रयोग कर लेंगे क्योंकि सैग कम होता है एल्युमिनियम का। फिर इसी तरह से देखिए क्या है कि कॉपर कंडक्टर प्रयोग करने से पोल की हाइट क्या करनी होती है, अधिक हो जा करनी पड़ेगी क्योंकि उससे ज़्यादा सैग हो जाएगा। एल्युमिनियम कंडक्टर का वेट कॉपर कंडक्टर के वेट का 48.3 kg कम होता है। देखिए एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर हम जो एल्युमिनियम कंडक्टर का ये कॉपर कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर का 3 गुना यूज, मतलब अगर हम कॉपर कंडक्टर ले रहे हैं एल्युमिनियम कंडक्टर ले रहे हैं तो एल्युमिनियम जो कंडक्टर का 3 गुना कॉपर कंडक्टर लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 100 किलोमीटर की लाइन ले जा रहे हैं, 100 किलोमीटर की लाइन ले जा रहे हैं, तो जितना कॉपर उस जितना एल्युमिनियम लगेगा उसका 3 गुना कॉपर उस लेंथ में लग जाएगा। देखिए हम देखेंगे अब इसके एडवांटेज क्या है भाई। लो कास्ट है, यानी सस्ता मिल जाता है। लाइट वेट है, इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है। लो कोरोना लॉसेस, जो है कि कोरोना अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे क्या होता है कोरोना लॉसेस, तो इसमें जो लो कोरोना लॉसेस है। फिर इसी तरह से लॉन्ग स्पैन है, लंबे एक पोल से दूसरे पोल के बीच की डिस्टेंस भी ज़्यादा रखी जा सकती है। कांस्टेंट सैग, इसमें ज़्यादा सैग भी नहीं, निश्चित सैग होता है। लो रेशियो इंटरफ्रेंस होता है। देखिए अब देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। अब देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या है, लो मेटलिंग पॉइंट हैंस लो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटेंस। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटेंस। अब इसमें वेल्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जोड़ लगाना होता है, इसमें वेल्डिंग नहीं हो सकता। इसका प्रयोग बर्फीले इलाके में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखिए, यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, यानी इसका यूज हम कहाँ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ट्रांसमिशन लाइन में भी लोग कर लेते हैं हम, जहाँ पर वोल्टेज लो वोल्टेज की जरूरत हो, जैसे 11 के भी हो गया, 33 की लाइन हो गई, इस तरह से उसमें हम यूज कर लेते हैं। देखिए अब हम देखेंगे, देखिए इसमें तो कंडक्टर आपने कई प्रकार को, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको वहीं बताऊंगा परीक्षा के हिसाब से ही, ज़्यादा हमें भागने की जरूरत नहीं इसमें है। देखिए अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का जो है कि इसी कंडक्टर में जो टाइप ऑफ कंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ACSR कंडक्टर बारे में मैक्सिमम पूछ देता है। देखिए इसका पूरा नाम आपको मैंने बताया था कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, या इसी को SCA भी बोल देता है, स्टील को ये कोड एल्युमिनियम कंडक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सॉलिड या स्टैंडर्ड सेंट्रल गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर के चारों तरफ एल्युमिनियम वायर का लेयर यूज किया जाता है, जिससे इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तन्यता या तनाव या तन्यता बढ़ जाती है। देखिए हमने एक कंडक्टर बना रखा है भाई, देखिए इसमें क्या है कि जो हमने बीच में ऐसे बनाया हुआ है ये कोई स्टील का वायर है, इसके बाहर से क्या है ये हमारा एल्युमिनियम वायर हमने दिखा रखा है। तो देखिए हमने उसी चीज़ को यहाँ लिख रखा है कि बीच वाला को हमने क्या लिखा है, गैल्वेनाइज्ड सॉलिड स्टील कोर है, और ये जो किनारे किनारे हमने ऐसे बना रखा है यही क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर लेयर है। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो 6 एल्युमिनियम, कहने का मतलब जो देख रहे किनारे किनारे जो ये दिखाई दे रहा है 3 4 5 6, तो ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, एल्युमिनियम है। और यहाँ बीच में जो एक है वो जो बीच में ऐसे गोला बना हुआ है वहीं 1 स्टील है, तो इसको 6/1 अगर कहीं लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक हमारा जो स्टील वायर है उसके जो है कि 6 लेयर लगा हुआ है, किसका, आपका एल्युमिनियम का। देखिए नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर अगर आपको निकालना तो एक फॉर्मूला है 1+3, फॉर्मूला क्या है 1+3n+1, जहाँ पर हमने n है नंबर ऑफ लेयर, ठीक है। जैसे अभी ये 1 है तो एक फिक्स रहेगा, ये 1 क्या है, एक स्टील वायर रहेगा। उसके बाद ये जो बताता है ये हमने ये एल्युमिनियम कंडक्टर बताएगा कि कितना एल्युमिनियम कंडक्टर, एक तो ये स्टील है, इसके बाद हम कितने, जैसे हम एग्जाम्पल दैट हमने यहाँ लिख रखा है n बराबर 1 रख लिया, n बराबर नंबर ऑफ लेयर, अगर एक लेयर है उसमें कंडक्टर का तो किस एक, अगर n का मान 1 है तो टोटल कंडक्टर कितने होंगे। देखिए उस फॉर्मूले में हमने इसी फॉर्मूले में n का मान 1 रख दिया, तो n का मान जब 1 रखेंगे 3 × 1 1+1 ये हो जाएगा 2,
और 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 6 कितना हो जाएगा 7। देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ दिखा रखा है। देखिए टोटल कंडक्टर का निकालना एन नंबर ऑफ वन, एन बराबर 1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ लेयर। अगर एक लेयर हमारा अगर एल्युमिनियम का है तो उसमें कितने कंडक्टर लगेंगे। देखिए एक तो स्टील वायर रहेगा, ये जो 1 तो स्टील वायर है, लेकिन ये कंडक्टर एल्युमिनियम वायर कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे 7। इसी तरह से अगर एन का मान 2 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर का निकालना हो तो देखिए उसी में हम एक तो स्टील वायर रहेगा और 18 क्या रहेगा हमारा, ये 18 हमारा एल्युमिनियम वायर रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 19 कंडक्टर। देखिए इसी चीज़ को इस फार्मूले से आप अब हम देखेंगे। देखिए ACSR जो हमारा कंडक्टर, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ACSR कंडक्टर के बारे में पूछ देता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन बताइए। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है भाई, ACSR चालकों के ताम्र चालकों की अपेक्षा यानी कॉपर की अपेक्षा प्रमुख लाभ निम्न है। देखिए पहला नंबर है, ऐसे हमने कर दिया, ताम्र चालकों की अपेक्षा इसका भार कम होता है, तेज वायु हिमपात रहित स्थिति में लाइन सैग कम होता है, सैग आपको हमने बताया ही, इनकी तन्य सामर्थ्य उच्च होती है, टेंशन इसका अधिक होता है, इनकी मोटाई अधिक होने के कारण कोरोना लॉसेस, अभी हम वो कोरोना लॉसेस पढ़ाएंगे क्या होता है कोरोना, ये कम होती है। इसके बाद ये पूर्ण रूप से इकोनॉमिकल होते हैं, बिल्कुल जो है कि सस्ते में काम हो जाता है, इसका मतलब मिल जाते हैं। इन चालकों का प्रयोग भारत में व्यापक रूप से होता है, सबसे अधिक देखा था ACSR ही भारत में यूज होता है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं, आपने तभी इसका एडवांटेज देखा, देखिए इसका एडवांटेज था, अब हम इसका देखेंगे डिसएडवांटेज। अब देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या है, देखिए तेज वायु तथा हिमपात वाले शीत प्रदेशों में ACSR चालकों के कारण निम्न कमियों को सामना करना पड़ता है। इन चालकों में सैग अधिक हो जाती है, अब वो कहाँ पर जहाँ हिमपात बर्फीला स्थान हो वहाँ के लिए बात किया जा रहा है। इसके साथ आलम्बों की ऊंचाई अधिक रखनी होती है, क्योंकि आलम्ब की ऊंचाई इसलिए रखी है कि भाई जब वर्षा मतलब क्या होगा, जब बर्फ और उसमें जम जाएगा जहाँ ठंडा प्रेस, तो अब क्या होगा ये सैग बढ़ जाएगा, इसकी वजह से इसकी हाइट क्या करनी पड़ती है, पोल की अधिक रखनी पड़ती है। अब इनमें सैग अधिक होता है, इनके साथ आलम्ब की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है। देखिए इन पर संक्षारण प्रकोप अधिक होता है, इन पर स्किन इफेक्ट अति प्रबल होता है, हमने आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया था, इसके बारे में आप जानते हैं। इसके बाद हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन, इनका कहाँ प्रयोग किया था, इनका प्रयोग लॉन्ग स्पैन पर तथा उच्च वोल्टेज यानी 110 kV से अधिक की संचरण ट्रांसमिशन लाइन के लिए शुष्क ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त समझा जाता है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग जो है कि कंप्लीट किए, सपोर्ट आपने देखा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने आपको कंडक्टर जो है कि कंप्लीट हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट था वही चीज़ हम आपको पढ़ाएं, फालतू चीज़ कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम जो है कि टॉपिक आपका लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है कि इंसुलेटर, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंसुलेटर। दोस्तों इस चैनल को आप जो है अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भेजिए। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप जो है कि आप हमारे जो है कि इस वीडियो पर आप जो भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस वीडियो को आप लोग तो अधिक से अधिक बेहतर बना करके भेजें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।